Yes, Mr. Bajaj, I've got tea for you. And you like lemon tea. Even both of us, we enjoy lemon tea or green tea. So my husband will give you company as I have just finished my cup of tea. Yeah, you can see we have just shifted last week only and the house is still disorganized. Hopefully it gets settled soon. What about you, Mr. Bajaj? How far do you stay? Okay, not very far. It's quite close by. Yes. And my husband, he was in the army. So we had been shifting every 2 years, 3 years from one place to another place. Certainly, this shifting is totally different, where we have to do everything ourselves. Soon we will get organized and there is no problem, and I'm sure this place will be a good stay. And our neighbors, they are really wonderful. They are so nice. The neighbor this side is very helpful, and the girl who next to who stays this side, she's a working girl. Last night she came to us and said she will cook food for us. So we said, no, we will cook for you. You have worked whole day. So sweet of her. And how about Mrs. Bajaj? Is she a working lady? Oh, no, that's good. Hopefully next time we meet her very soon, and that makes our stay comfortable. पहले तो मैं 2 लोगों का धन्यवाद दूँ। पहले तो आप सब लोगों को हेलो करूँगी एंड आई एम द यंगेस्ट पार्टिसिपेंट अमंग्स यू। छोटे पर मैं यहाँ कहते हैं वहाँ से यहाँ तक का सफ़र बड़ा इजी है। यहाँ आप लोगों के सामने खड़े होना इतना इजी नहीं है, क्योंकि आप लोग सब लोग बहुत कुशल कलाकार हो। मैं जानती हूँ सकती कईयों को मैं वो करती हूँ, इनको सुनती हूँ, उनको सुनती हूँ। तो 2 लोगों का शुक्रिया अदा करूँगी। पहले तो कुलदीप जी का, कि उन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए निमंत्रण दिया, और दूसरा अपने हस्बैंड का। उनकी आज RSL में एक मीटिंग थी, मतलब गेट टुगेदर था। टाइम यही था 6 to 8, और उन्होंने मेरी वो देखी इंक्लिनेशन की ये सुकून के लिए तड़प रही है सुकून चलो। तो मैं यहाँ आप सबके सामने हूँ। आप लोग मैं जस्ट अपनी कुछ छोटी सी कविता लिखी है, और ये शब्दों का हेरफेर है जिसके बीच में हम घिरे हुए हैं। तो मैं उन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्द मिलाना चाह रही हूँ। थोड़े से लोग हैं, आई थिंक। आवाज आ रही है सबको पीछे से? आ रही है। हेलो मैम, आप ये उन शब्दों की बात कर रही हूँ जिन शब्दों को नापते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और आप लोग अभी चल रहे हो उन रास्तों पे। तो वो जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस शब्दों के बीच भी मिलेगा, शायद आपको कोशिश करती हूँ। शब्द जीवन के जीवन क्या है? एक शब्द है। ये हमें व्याकरण ने सिखाया। इज अ वर्ड, इज इट? शब्द ही जीवन है, क्योंकि जीवन शब्दों का भंडार है। वी आर पिकिंग अप वर्ड्स ओनली फ्रॉम हियर एंड देयर। जीवन शब्दों का भंडार है, जीवन शब्दों का समंदर है, विस्तृत समंदर है। किसको कौन सा शब्द चाहिए ले लो। जीवन शब्दों का भंडार है, जीवन शब्दों का समंदर है, शब्दों का सैलाब है, शब्दों का तूफान है। वो तूफान जो हमारे दिमाग में चलता रहता है सारा दिन, शब्दों का ही तूफान है। शब्दों का सैलाब है, शब्दों का तूफान है,
शब्दों का हिमपात है। बर्फ़ पड़ गई, जब तक पिघलती नहीं कुछ कर नहीं सकते। शब्दों का हिमपात है, शब्दों की लहरें हैं। हर लहर नए नए शब्द लेकर आती है और हमको सोचना पड़ता है हमने अपने जीवन में क्या करना है। शब्दों का हिमपात है, शब्दों की लहरें हैं, शब्दों की बरसात है, शब्दों की झड़ी है, शब्दों की कड़ी है, शब्दों की ही लड़ी है। शब्दों की बरसात है, शब्दों की झड़ी लड़ी कड़ी, हम जुड़े हुए हैं उन सारी उसी कड़ी के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ जुड़े हुए हैं। सुकून पोइट्री है, कुलदीप जी हैं, मोहित जी हैं, रेवती नज़र नहीं आ रही मुझे। हाँ, थोड़ा बिजी आ शब्दों की झड़ी कड़ी और शब्दों की लड़ी है। शब्दों की फुहारें हैं, हल्की हल्की खुशियाँ जीवन में आती रहती हैं। शब्दों की ही मरहम है। शरीर को चोट लगे या दिल को, पहले शब्दों की कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगे, मरहम बाद में उठती है। शब्दों की ही मरहम है, शब्दों का जाल है। शब्दों के जाल में डुबकियां लगाता मन, शब्द सागर की गहराई मापता रहता। समुद्र तट पर बैठा सोचे है मन बावरा। शब्दों के जाल में फंसा हुआ मन सोच रहा है। शब्द जाल में फंसा सोचे है मन बावरा। तलाश है किस शब्द अर्थ की, क्या समान है ये और शब्दकोश के अर्थ, या समझाता है जीवन जो अर्थ भिन्न है वो शब्दकोश से पूर्णता। शब्दों के वो अर्थ जो हम समझ चुके हैं और आप समझ रहे हो। समझाता है जीवन जो अर्थ भिन्न है वो शब्दकोश से पूर्णता। फिर प्रश्न वहीं आ रुका, शब्द क्या है, जीवन क्या है? शब्द ही जीवन है या जीवन शब्दों की तलाश है? इसी वाक्य में जीवन का सार समझो। जवानी डैश बुढ़ापा कौमा और बेधड़क मौत को पूर्ण विराम समझो। इसी वाक्य में जीवन का सार समझो। जवानी डैश बुढ़ापा कौमा और बेधड़क मौत को पूर्ण विराम समझो। शब्द जीवन के ये मेरे शब्द थे, अब आपके शब्द सुनती हूँ और उनके साथ एक जड़ी या कड़ी लड़ी बनाते आगे बढ़ना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया कुलदीप जी, मोहित जी, और ये यंग ब्लॉग को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग सुबह से काम करते हो और शाम को यहाँ आए हो, एंड बहुत शुक्रिया मुझे टाइम देने का। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू ऑल। हेलो भाई, मैम के लिए तालियां बजाने का जोर से। गुड मॉर्निंग सागर जी, आपके जन्मदिन पर हम दोनों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमें और अपने लिसनर्स को इतनी खुशियाँ देते हो, वो सारी खुशियाँ बटोर कर और उसमें और उससे मल्टीप्लाई करके हम आपको भेंट करें तो भी कम है, क्योंकि आप उससे कहीं ज़्यादा के हकदार हो। आप वजह हो हम ILR से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपसे दिन की शुरुआत होती है। जितने भी लाइव शोज़ हैं उनमें आपकी शुरुआत पहले होती है। हम आपसे जुड़े रहें, इसलिए आप ILR से जुड़े रहना। आज के लिए और आने वाले तमाम सालों के लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस।